हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों की टाइपिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं लास्ट 10-12 दिनों में। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको अपना टाइपिंग स्पीड दिखाना चाहता हूँ करके, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं अपना इस वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ओके। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, चलो मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, एक सेकेंड। यहाँ पे जो हमारा नेट स्पीड है, दो मेथड से है। जब 1 वर्ड इज़ इक्वल टू 5 कैरेक्टर और की स्ट्रोक्स, यहाँ पे जैसे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा, ये वाला, इस मेथड से देखा जाए तो नेट स्पीड जो है वो 47 वर्ड पर मिनट है। और 23 मेरे गलती हुए हैं टोटल, जिसमें से कि 50 वर्ड पर मिनट एक्चुअल स्पीड था, जो घट के 47 था। अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर एक वर्ड बराबर ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कि जैसे ए लिखा मैं तो वो भी एक वर्ड हो गया, पीपल लिखा तो वो भी एक वर्ड हो गया, सरकमस्टेंसेस लिखा तो वो भी एक वर्ड हो गया। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 46 का स्पीड आया, लेकिन 44 का है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ गलती ऐसा हो गया, मेरा कीबोर्ड थोड़ा गड़बड़ है लगता है शायद। जी जैसे दबाया तो जी दबा हुआ रह गया, यहाँ बी दबा हुआ रह गया, दो जगह ऐसा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह का स्पीड कैसे आया, अगर ये आप जानना चाहते हैं
तो इसका तो सबसे पहला है कि प्रैक्टिस। मैं काफ़ी दिनों से मतलब काम करता था, जॉब कर रहा था, तो उसमें था तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता था, लेकिन हाँ एक आदत हो गया था कि हाँ इस तरह से करना है। दूसरा ये तरीका ये है इतना एक्यूरेसी का। मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया टाइपिंग में सीरियसली नहीं कर रहा था। फर्स्ट डे किया था तो मेरा स्पीड 30 का भी नहीं पहुंचा, गलतियां भर भर के हो रही थी। तो मैंने कुछ चीज़ नोटिस किया, उसमें से पहला ये था कि जब स्टार्ट में कर रहा था ना तो फर्स्ट का 1 से 2 लाइन करेक्ट होना चाहिए, मतलब उसमें गलतियाँ होना नहीं चाहिए। उसमें अगर गलतियाँ हुआ तो फिर थोड़ा अंदर से डिमोटिवेट हो जाके स्पीड घट जाता था और भी गड़बड़ में और गड़बड़ हो जाता था। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है। अगर आपको शुरू में डाउट लग रहा है तो कीबोर्ड देख के ही टाइप करो, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं ना, उसको टाइप मतलब एक्चुअल टाइपिंग नहीं आता था, वो ऐसे देख के करता था। तो इस तरह से करने से भी उसका 40 का स्पीड कभी कभी पहुँच जाता था, ठीक है। तो मैं देख के हैरान था। अगर आपको नहीं हो रहा है स्पीड ना, आप कीबोर्ड देख के टाइप करो एक हाथ से ऐसे, तो भी आपका 30 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरा ये कि जब भी जैसे बीच में पैराग्राफ जब आएगा, जब आप देखो कि कहीं ज़्यादा कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली स्पीड आप बढ़ा सकते हो। अगर आप अच्छा स्पीड मतलब अच्छे से टाइप कर सकते हो स्पीडली, तो वहाँ पर आप स्पीड में कर सकते हो टाइप, तो वो मैनेज कर लेगा टाइम को। ऐसा नहीं कि आप शुरू से स्पीड में करोगे तो पूरा ख़त्म होगा, ऐसा नहीं। शुरू में आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, 2-3 लाइन लिखो। अगर आपका गलती नहीं होगा और मतलब ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और स्पीड और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये कि बहुत लोगों का गलती होता इसलिए है क्योंकि उसको सही से वर्ड का स्पेलिंग नहीं पता होता है। जनरली एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम देते हैं वो बच्चे इंग्लिश कम पढ़ते हैं, राइट। कुछ पढ़ते हैं एसएससी की तैयारी के लिए, मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि उसका थोड़ा इंग्लिश का मतलब थोड़ा भूला हुआ रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, लेकिन एक्चुअल माइंड में नहीं रहता है। तो आप क्या करो, इधर खाली टाइम अगर मिलता है और दूसरे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो इंग्लिश बुक रीड करो। बच्चों की कोई कहानी वाले बुक ले लो या फिर कोई भी बुक ले लो जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड ना हो, लेकिन ऐसे वर्ड हो जो कि यूज़ होता हो जनरल लाइफ में, ठीक है। तो वही वैसा ही आता है एग्ज़ाम में। तो वो वर्ड टू वर्ड आप पढ़ोगे तो आपको स्पेलिंग कुछ दिमाग में आ जाएगा, जिससे कि जब आप टाइप करोगे ना तो क्या होगा, तो वहाँ पे कुछ वर्ड आप पूरा पढ़ोगे भी नहीं तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा कि हाँ यहाँ पीपल लिखना है, या सर्कमस्टेंसेस लिखना है, यहाँ पे मैंगो लिखना है, या कुछ भी किंग लिखना है, क्वीन लिखना है, कनकड़ लिखना है, रिवर्स लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो वो तुरंत पता चल जाएगा और आप अच्छे से टाइप कर सकते हो उसको, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, लगातार बैठ के टाइप करते नहीं रहना है, तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। इसका भी एक तरीका है। आपको करना क्या है, जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट देगा 1-2 मिनट का। तो जब भी आप टाइपिंग करने बैठो ना, 2 मिनट वाला पहले टाइप करो, 1 से 2 मिनट वाला। 2 मिनट वाला टाइप कर लिया, हाथ फ्री हो गया। फिर उसके बाद 30 सेकंड का समय लो, 1 मिनट का समय लो, उसके बाद फिर आप 10 मिनट वाला स्टार्ट कर दो। एक बार करने के बाद 10 मिनट, आप 10 मिनट का फिर ब्रेक ले लो, आराम से कुछ करो, पढ़ो, इंग्लिश बुक पढ़ो या पानी पी लो, घूम फिर लो, फिर उसके बाद बैठो। इस तरह से करो, लगातार 1 घंटा बैठ के नहीं करते रह जाना। उससे क्या होता है ना, होगा क्या, तो आपका बार बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और ख़राब हो जाएगा। हाथ दर्द करने लगता है, उंगलियाँ। उसके बाद दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। कभी कभी ब्लैंक हो जाओगे, हाथ अपना चल रहा है, होता उसमें भी सही टाइप, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना। अदरवाइज़ आप करते रहो प्रैक्टिस। अगर जिसका स्पीड अभी 20-25 भी है तो हिम्मत मत हारना, 10 दिन में आ जाएगा। तो आप 7 से 8 घंटा करोगे, वही ब्रेक ले लेके, तो भी हो जाएगा। जिसका अभी बाउंड्री पे हो, 30 पे हो, तो वो अभी 4 से 5 घंटा भी करोगे, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करके, उसका भी हो जाएगा। और टाइपिंग स्पीड इसका ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। आराम से आप टाइप करोगे ना तो भी 40-50 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ और अगर कुछ मुझे दिमाग में आएगा टिप्स तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।